अब तक हमने देखा कि अभिक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और अपने गांव आ जाता है। इसी बीच डॉक्टर अनिता जी को डिस्चार्ज पेपर सिंह कराने ले जाते हैं और इंस्पेक्टर अभिक से केस से रिलेटेड बातें पूछते हैं, जिसके बाद इंस्पेक्टर अभिक को ध्यान रखने का बोलकर चले जाते हैं। गांव पहुंचने पर सभी गांव वाले अभिक को देखने आते हैं। अगले दिन सुबह सुबह अभिक अनिता जी से स्कूल जाने की इजाजत मांगता है। अब आगे अभिक के काफी समझाने पर अनिता जी चेतावनी देते हुए बोली, चले जाओ स्कूल, लेकिन अगर तुमने जरा भी उछल कूद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनिता जी की बात सुनकर अभिक खुश होते हुए अनिता जी को गले लगाकर बोला, हाँ माँ, मैं बिल्कुल शांत रहूंगा। चलो माँ, अब मैं स्कूल के लिए तैयार होने जा रहा हूँ। अनिता जी से इतना कहकर अभिक जल्दी से रसोई घर से निकल जाता है ताकि अनिता जी अपना इरादा ना बदल दे। लेकिन अनिता जी भी अभिक को खुश देखकर खुश थी। आखिर कौन माँ अपने बच्चे की खुशी नहीं चाहेगी। उधर अभिक भी कमरे में जाकर स्कूल के तैयार होने लगता है। कुछ समय बाद अभिक तैयार होकर अनिता जी के पास जाता है, जो लिए अभिक को नाश्ता कराकर और लंच देकर स्कूल के लिए जाने को कहती है। अभिक भी स्कूल का समय होता देखकर अपना स्कूल बैग लेकर निकल जाता है। अभिक स्कूल के लिए खुशी खुशी घर से निकलता है। अभिक अपने गांव से दूर के एक स्कूल में पढ़ता था, जिसका नाम था दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये स्कूल दिल्ली का सबसे जाना माना स्कूल था, जिसमें बड़े बड़े परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। ये स्कूल महंगा तो था, लेकिन अनिता जी और ललिता जी के कुछ पैसों के सहयोग, साथ ही साथ अनिता जी जिनके घर में काम करती हैं, वह उस स्कूल में ट्रस्टी होने के कारण अभिक की फीस ज्यादा नहीं थी। अभिक पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन उस स्कूल में ज्यादा बच्चे अभिक से बोलते नहीं थे, इसलिए अभिक शांत ही रहता था। लेकिन अभिक का एक स्कूल फ्रेंड था जो अभिक के साथ ही रहता था। वह भी एक नॉर्मल फैमिली से आता था, लेकिन उसका परिवार उसकी फीस भरने में सक्षम था, जिसके कारण वह अभिक की परेशानी समझ सकता था। अभिक के उस दोस्त का नाम तुषार था। तुषार की लंबाई अभिक जितनी ही थी। तुषार दिखने में भी हैंडसम था, लेकिन अभिक जितना हैंडसम नहीं था, मगर दिल का अच्छा लड़का था। अभिक ऐसे ही खुशी खुशी स्कूल पहुंच गया था। अभिक को अपनी क्लास में जाते ही तुषार मिल जाता है। तुषार अभिक को देखते ही बोला, अभिक यार, कहाँ था तू? इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा था? कहाँ गायब हो गया था? तुषार के एक साथ इतने सवाल सुनकर अभिक तुषार को अपने साथ अपनी सीट पर ले जाते हुए बोला, रुक जा भाई, एक साथ कितने सवाल पूछेगा? फिर एक लंबी सांस लेकर अभिक अपना बैग सीट पर रखते हुए तुषार से बोला, मैं गायब कहीं नहीं हुआ था, बस हॉस्पिटल में था। अभिक की बात सुनकर तुषार तेजा आवाज में एकदम से हैरानी के साथ बोला, हॉस्पिटल में, मगर क्यों? तुषार का रिएक्शन देखकर अभिक उसे शांत कराते हुए पिछले हफ्ताह की सारी घटनाएं उसे बता देता है। लेकिन बस अभिक तुषार को सिस्टम वाली बात नहीं बताता, क्योंकि अभी तक खुद अभिक को भी सिस्टम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ था। तुषार बीते दिनों में अभिक के साथ जो हुआ उसे जानकर आंखें बड़ी करते हुए बोला, अरे यार, तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं। तुषार की बात सुनकर अभिक बोला, कैसे बताता, कोमा में पड़े पड़े। अभिक की बात सुनकर तुषार परेशान होते हुए बोला, अरे यार, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। लेकिन तभी कुछ सोचते हुए तुषार आगे बोला, वैसे तेरे पास कोई सुपरनैचुरल पावर्स तो नहीं है जो तू बार बार मर के जिंदा हो गया? तुषार की बात सुनकर अब एक हैरानी से तुषार को देख रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं तुषार को कुछ पता तो नहीं चल गया। लेकिन तभी तुषार की हंसने की आवाज आती है, जो हंसते हुए अभिक से कहता है, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस ही हो गया। तुषार की बात सुनकर अभिक राहत की सांस लेता है, लेकिन इसके आगे तुषार या अभिक कुछ बोल पाते उससे पहले ही उनकी क्लास में के मैथ्स टीचर माथुर सर आ जाते हैं। माथुर सर को देखकर क्लास के सभी बच्चे उठकर माथुर सर को गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हैं। माथुर सर गुस्से वाले टीचर थे, जिनका मूड आज कुछ ज्यादा ही खराब था, क्योंकि 1-2 बोर्ड परीक्षाएं भी नजदीक थी। इसलिए माथुर सर सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं, तुम सबको अब तक जितना पढ़ना लिखना था उतना तुमने कर लिया, तो आज से तुम्हारा रिवीजन शुरू होगा। मैं आज सिलेबस के सबसे मुश्किल सवाल कराऊंगा और कल से सबसे वही सारे सवाल कराकर देखूंगा। समझ गए सब? माथुर सर की पूरी बात सुनकर क्लास में शोर होने लगता है। माथुर सर जाता क्लास में शोर होता देखने हाथ में पकड़ी बुक को टेबल पर पटक कर जोर से चिल्लाते हैं, साइलेंस। माथुर सर की इतनी तेज आवाज सुनकर सभी स्टूडेंट्स डर के कारण शांत हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स के शांत होते ही माथुर सर की आवाज आती है, जब तक मैं क्लास में रहूंगा मुझे किसी की भी बोलने की आवाज न आ जाए और तुम सभी का ध्यान सामने बोर्ड पर ही होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
माथुर सर की बात सुनकर पूरी क्लास शांत हो जाती है तो माथुर सर एक सवाल बोर्ड पर लिखने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभिक की पीछे वाली सीट पर बैठा लड़का पूरी क्लास का सबसे शैतान का था, जो सभी को परेशान करता रहता था, जिसका नाम था मोहित। मोहित एक अमीर परिवार का बिगड़ा हुआ बेटा था जो दिखने में कुछ खास अच्छा नहीं था, इसलिए वह अधिक जैसे बच्चों से चिढ़ता था। आज मोहित का अभिक को परेशान करने का मन था, इसलिए मोहित चौक का एक टुकड़ा लेकर उसे अभिक की ओर फेंक देता है। अभिक अपनी सीट पर बैठा माथुर सर को ही देख रहा होता है, तभी अभिक के सर पर कुछ आकर लगता है। अभिक जब अपनी सीट पर देखा है तो उसे एक चौक का टुकड़ा पड़ा दिखाई देता है। अभिक उसे चौक के टुकड़े को हाथ में उठाकर पीछे पलट कर देखा है तो मोहित उसकी की तरफ देखता हुआ हंस रहा होता है। मोहित को हंसता हुआ देखकर अभिक समझ जाता है कि उसे वह चौक मोहित ने ही मारा था। मोहित को देखकर अभिक अपना चौक वाला हाथ मोहित की दिखाते हुए बोला, मोहित। लेकिन इससे पहले अभिक आगे कुछ और बोल पाता, उसे अपने पीछे से माथुर सर की तेज आवाज आती, अभिक ये तुम क्यों कर रहे हो। अभिक माथुर सर के मुंह से अपना नाम सुनकर पलटकर खड़ा हो जाता है और माथुर सर को बताने की कोशिश करता है, लेकिन माथुर सर अभिक के हाथ में चौक देखकर तेजी से ही बोले, ओह तो तुम मोहित को चौक मारने वाले थे। तुम्हारी यही परेशानी है, ना तो तुम खुद पढ़ते हो और ना ही औरों को पढ़ने देते हो। एक तो आज इतने दिनों बाद स्कूल आए हो, उसमें भी तुम पढ़ना नहीं चाहते। तुम्हें पता भी है या नहीं कि तुम्हारी बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं और अगर मैंने एक सवाल भी पूछ लिया तो तुमसे बताया नहीं जाएगा। माथुर सर लगातार बोलते जा रहे थे, वह अभिक को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। माथुर सर के चुप होते ही जैसे ही अभिक कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, वैसे ही माथुर सर अभिक को चुप कराते हुए बोले, तुम रहने दो, कुछ मत बोलो, बस यहाँ आकर ये जो बोर्ड पर सवाल लिखा है इसे हल कर दो। माथुर सर की बात सुनकर अभिक हैरान परेशान हो जाता है और खुद से ही कहता है, मैं ये सवाल कैसे करूँगा, मुझे तो ये सवाल आती नहीं है। अभिक के इतना बोलते ही उसे सिस्टम की आवाज आती है, होस्ट क्या आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए। सिस्टम की आवाज सुनकर अभिक को याद आता है कि उसके पास तो अब एक सिस्टम है जिसकी मदद से वह कुछ भी कर सकता है। इतना याद करते ही अभिक के चेहरे पर खुशी के भाव आ जाते हैं। अभिक अपने मन में ही बोला, सिस्टम। अभिक की आवाज सुनकर सिस्टम बोला, यस होस्ट। सिस्टम की आवाज सुनकर अभिक बोला, सिस्टम क्या तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिस्टम कोई है, बोलते समय अभिक बार की तरफ देख रहा था तो सिस्टम भी सामने लिखे क्वेश्चन देखकर बोला, होस्ट इस सवाल से जुड़ी कोई कारी सिस्टम के पास नहीं है। क्या आपके पास इससे जुड़ा कोई सोर्स है, अगर हो तो आप उसे स्कैन कर सकते हैं, जिसके बाद आप इस सवाल को कर पाएंगे। सिस्टम की बात सुनते ही अभिक का ध्यान माथुर सर की पास की टेबल पर जाता है जहां माथुर सर की एक बहुत मोटी किताब रखी थी। अभिक उस किताब को देखते हुए सिस्टम से बोला, सिस्टम स्कैन। अभिक की बात सुनते ही सिस्टम उस बुक को स्कैन करने लगता है। कुछ सेकंड में ही सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, मैथमेटिक्स बुक का नॉलेज एंड एनर्जी स्कैन हुई। होस्ट क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं। सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनकर अभिक खुश होकर सिस्टम से बोला, सिस्टम सेव। अभिक का ऑर्डर मिलते ही सिस्टम की आवाज आती है, इंफॉर्मेशन सेव। सिस्टम की आवाज सुनकर अभिक खुश हो जाता है, लेकिन माथुर सर का तो अभिक को खुश देखकर पारा हाई हो रहा था। तभी माथुर सर गुस्से में अभिक से कहते हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं आती, मैंने तुम्हें यहाँ ये सवाल करने के लिए बुलाया है और तुम वहाँ खड़े खड़े हंस रहे हो। माथुर सर की आवाज सुनकर अभिक बिन कुछ कहे चुपचाप अपनी सीट से उठकर बोर्ड के पास आ जाता है। माथुर सर अभिक को इतना शांत आता देखकर और कॉन्फिडेंट देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि अभिक इस सवाल को करने के लिए हाँ बोलेगा, क्योंकि यह सवाल 12th का सबसे कठिन सवाल था। कुछ देर में ही अभिक माथुर सर के पास पहुंच गया था। माथुर सर के पास पहुंचकर अभिक माथुर सर के आगे हाथ बढ़ाकर बोला, सर चौंक। माथुर सर ही नहीं बल्कि पूरी क्लास अभिक को ही एकटक देखे जा रही थी। माथुर सर ने अपने हाथ से चौक निकालकर अभिक के हाथ में रख दिए। अभिक के पास कुल मिलाकर 4 चौके थे। चौक मिलते ही अभिक किसी मशीन की तरह बोर्ड पर लिखना शुरू कर देता है। अभिक इतनी तेज लिख रहा था कि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये अभिक ही है। पूरी क्लास के साथ साथ माथुर सर भी अभिक की स्पीड देखकर हैरान थे। लगभग 5 मिनट में ही अभिक ने 4 चौक खत्म कर दिए थे, लेकिन सवाल अभी भी बचा हुआ था। इसलिए अभिक अपनी पेंट की जेब में हाथ डालकर अपनी जेब से चौक निकालते हुए पलटकर एक नज़र मोहित की तरफ देखकर बोला, थैंक्स मोहित ये चौक मुझे मारने के लिए। इतना कहकर अभिक उस चौक से भी लिखना शुरू कर देता है। कुछ सेकंड बाद ही अभिक ने पूरा बोर्ड भर दिया था।
सभी ये देखकर हैरान थे, खासकर माथुर सर। तभी अभिक माथुर सर से दूर होते हुए बोला, सर मैंने मोहित को चौक नहीं मार रहा था, बल्कि उसने मुझे चौक मारा था, और रही बात सवाल की तो वह भी मैंने हल कर दिया है, एक नहीं बल्कि 3 तरह से हल कर दिया है। अभिक की बात सुनकर माथुर सर बोर्ड की तरफ देखते हैं और फिर पूरे सवाल को अच्छे से चेक करते हैं। सवाल को चेक करते हुए माथुर सर की आंखें हैरानी के साथ बड़ी हो जाती हैं। माथुर सर सवाल चेक करके अभिक के पास आकर खड़े हो जाते हैं। माथुर सर एक नज़र को तो फिर एक नज़र बोर्ड को देखते हैं, और बच्चे भी कभी अभिक तो कभी माथुर सर को ही देखे जा रहे थे। उन सभी को लग रहा था कि अभिक ने जो सवाल किया है वह गलत किया है और किसी भी समय अभिक पर माथुर सर से मार पड़ सकती थी। इस बात को सोचकर सबसे ज्यादा खुश मोहित ही था। तभी सभी स्टूडेंट्स देखते हैं कि माथुर सर ने अपना हाथ अभिक की ओर उठाया, लेकिन सभी स्टूडेंट्स तब हैरान हो जाते हैं जब वह देखते हैं कि माथुर सर ने अभिक को मारा नहीं है, बल्कि माथुर सर तो अभिक की पीठ थपथपा रहे हैं। माथुर सर खुशी से अभिक की पीठ थपथपाते हुए बोले, शाबाश अभिक, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। तुमने सिलेबस का सबसे भारी सवाल करा दिया, वो भी एक नहीं 3 मेथड से। आई एम प्राउड ऑफ यू अभिक। सभी बच्चे माथुर सर की बात सुनकर एकदम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि माथुर सर का ऐसा स्वभाव नहीं था जो वह किसी की तारीफ करे, और आज तो माथुर सर का मूड वैसे ही खराब था, लेकिन फिर भी माथुर सर ने तो आज अभिक की तारीफ की और उसे शाबाशी भी दी। माथुर सर खुश होते हुए बाकी सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए बोले, देखा तुम लोगों ने, अभिक ने इतना मुश्किल सवाल हल कर दिया, सीखो तुम भी कुछ इससे। माथुर सर के इतना कहते ही नेक्स्ट क्लास की बेल बज जाती है, तो माथुर सर सभी स्टूडेंट से एक बार फिर बोलते हैं, कल से मैं सभी से बोर्ड पर सवाल कराऊंगा और सभी अपनी तैयारी करके आना। इतना कहकर माथुर सर जाने वाले होते हैं, लेकिन वह अचानक रुककर सभी स्टूडेंट के बीच बैठे मोहित को देखते हुए भारी आवाज में मोहित से कहते हैं, मोहित तुम मुझे स्टाफ रूम में आकर मिलो, और वो जल्दी। इतना कहकर माथुर सर तेजी से क्लास से चले जाते हैं। माथुर सर की बात सुनकर सर्द मौसम में भी मोहित के माथे से पसीने को कुछ बूंदें टपक ही जाती है, लेकिन फिर भी मोहित हिम्मत करके माथुर सर के पीछे पीछे स्टाफ रूम की तरफ जाने लगता है। उधर क्लास के सभी स्टूडेंट्स बस अभिक की तारीफ ही किए जा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो अभिक के लिए खुश नहीं थे। लेकिन उन सब में से जो सबसे ज्यादा खुश था वो था तुषार। तुषार जल्दी से अपनी सीट से उठकर अभिक के पास चला जाता है और खुश होकर अभिक से बोला, वाह यार अभिक, आज तो तूने कमाल कर दिया। एक तो माथुर सर को खुश कर दिया और उस मोहित को भी सबक सिखा दिया। जब तू नहीं था तो उसने मुझे बहुत परेशान किया था, लेकिन अब आएगा मजा जब उसे माथुर सर से डांट पड़ेगी। तुषार की बात सुनकर अभिक सिर्फ मुस्कुरा देता है। तभी कुछ देर बाद मोहित क्लास में आता है, जिसका गाल लाल हो रहा था और उस पर उंगलियों के निशान छाप रहे थे। क्लास में आते ही मोहित की नज़र सबसे पहले अभिक पर जाती है। अभिक को देखते हुए मोहित आंखों में किलिंग इंटेंट साफ दिखाई दे रहा था। अभिक को घूरते हुए मोहित मन ही मन बोला, अभिक बेटा तू कर ले तुझे जितने मजे करने हैं, क्योंकि कल से तो तू कुछ करने के लायक नहीं रहेगा। अब क्या होगा आगे? क्या अभिक को हो पाएगा सिस्टम पर भरोसा? क्या ऐसे ही मदद कर पाएगा सिस्टम अभिक की? क्या कोई नोटिस कर पाएगा अभिक का ये बदला हुआ व्यवहार, और क्या करने वाला है मोहित अभिक के साथ? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी स्टोरी वर्ल्ड पर।